And today I will discuss about throat pains. So, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो थ्रोट पेन्स का सिंपल सोल्यूशन ये क्या होता है? ये सिंपल सोल्यूशंस होते हैं जो मेडिकामेंट कंटेन करते हैं। मेडिकामेंट किस में डिजॉल्व होते हैं? मेडिकामेंट को हम विस्कस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। इसलिए क्योंकि मेडिकामेंट को विस्कस सॉल्वेंट में इसलिए डिजॉल्व करते हैं क्योंकि जो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन जो है हमारा बेस है, ये क्या करता है? ये हमारे म्यूकस थोरैक्स कैविटी जब हम इसको टेक करते हैं तो थोरैक्स कैविटी में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में स्टिक हो जाता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। सफिशिएंट टाइम के लिए स्टिक होता है, एक्शन मतलब रिलीफ देने के लिए। तो ग्लिसरीन में तो ग्लिसरीन के एग्जांपल है बोरोग्लिसरीन और फिनोल-ग्लिसरीन। तो बोरोग्लिसरीन यूज होती है, बोरोग्लिसरीन यूज करी जाती है फॉर डेंटल इन्फेक्शंस एंड गम इन्फेक्शंस और डेंटल इन्फेक्शंस में हम बोरोग्लिसरीन का यूज करते हैं। और इसी का एक होता है फिनोल-ग्लिसरीन, लिख देता हूं यहां पे। एंड देन सेकंड है फिनोल-ग्लिसरीन। फिनोल-ग्लिसरीन यूज किया जाता है हमारा सोर माउथ पेन के लिए। सोर माउथ पेन मतलब कि हमारे ओरल कैविटी में जो दर्द होता है, जैसे अगर छाले पड़ जाए या फिर कोई अल्सरेटिव प्रोटेक्शन। एंड सेकंड इसका है अल्सरेटिव प्रोटेक्शन के लिए, जो अगर इंटरनली इंजरी मतलब इंटरनली घाव हो जाए हमारे थोरैक्स कैविटी में, इसके लिए हम फिनोल-ग्लिसरीन का भी यूज करते हैं। और लिक्विड पैराफिन एज इट इज। तो बात करते हैं आयोडीन भी हम ग्लिसरीन के साथ इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आयोडीन जो होता है, जो ग्लिसरीन का जो एक्शन होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, उसकी इचिंग की रिलीफ के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन। तो उसमें क्या लिखना, आप बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो आज हम लोग आरएक्स ग्लिसरीन थ्रोट पेन्स प्रिपेयर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो 6 इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? एक है पोटेशियम आयोडाइड जिसकी क्वांटिटी होती है 2.5 ग्राम। सेकंड है हमारा आयोडीन जिसकी क्वांटिटी होती है 1.25 ग्राम। और थर्ड है हमारा अल्कोहल जिसकी क्वांटिटी होती है 4 ml। एंड देन अल्कोहल देन वाटर की क्वांटिटी हम लेते हैं 2.5 ml। और पेपरमेंट ऑयल जिसकी क्वांटिटी होती है 0.4 ml। एंड लास्ट हमारा आता है ग्लिसरीन जिसकी क्वांटिटी 100 ml। अब ग्लिसरीन का जो कि हम लोग ग्लिसरीन थ्रोट पेन्स यूज बना रहे हैं, तो जितने भी इंग्रेडिएंट है बाकी 5 इंग्रेडिएंट, वो 6 इंग्रेडिएंट जो ग्लिसरीन है इसमें हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, इसलिए ग्लिसरीन थ्रोट पेन। तो पहले मैं ये लिख देता हूं। तो ये तो बात होगी फॉर्मूले की और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशंस के बारे में। तो इसकी क्या प्रिपरेशन है? सबसे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में। तो पोटेशियम आयोडाइड जो गिवन क्वांटिटी हमारी 2.5 ग्राम, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। 2.5 ml वाटर में हमने डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद जब डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें आयोडीन ऐड करते हैं। एंड स्टिल कंटिन्यूअसली हमारा जो क्या नाम इसका जो सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। कहने का मतलब है कि जब पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन और वाटर जब तक कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है। उसके बाद क्या करना है? जो अल्कोहल है, अल्कोहल 90% अल्कोहल 2.5 ml और 90% ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल में हम अल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं। जब अल्कोहल और पेपरमिंट ऑयल को हम डिसॉल्व करके अलग रख लिया, पोटेशियम आयोडाइड को और आयोडीन को डिसॉल्व करके अलग रख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं? इसका ये जो हमने अल्कोहल और पेपरमिंट ऑयल इन दोनों को जब हमने जो डिसॉल्व किया है, इसको हम पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन और वाटर के सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन चारों को मिक्स करने के बाद हम ग्लिसरीन से इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। तो इससे क्या हमारा ग्लिसरीन थ्रोट पेंट रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। थ्रोट पेंट्स तो थ्रोट पेंट्स आर डिस्कस प्रिपरेशन माउथ एंड थ्रोट पेंट्स एंड दिस इज यूज्ड इन माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। और जैसे माउथ इन्फेक्शन हमारा हो गया, डेंटल कैविटी हो गई, गम इन्फेक्शन हो गया जो कि बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें इसके यूज के लिए हमको थ्रोट पेंट्स के यूज होते हैं। और क्या नाम
थ्रॉट इन्फेक्शन में हमारा क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो है हमारे बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और सोर थ्रोट, जो कि फीवर में हो जाता है या फिर कफ हो जाए उसमें हो जाता है सोर थ्रोट। तो इसमें हमारा थ्रोटपेट यूज होता है। और जो बोरोग्लिसरीन और फिनोल्ग्लिसरीन हम बता चुके हैं, आयोडीन भी हम आपको बता चुके हैं। तो अब आप बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज, इसको स्टोर करते हैं लॉन्ग नेक्ड वाइट बॉटल में, इसको हम स्टोर करते हैं, और ग्लास में भी, एज वेल एज ग्लास में भी स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। Good afternoon everyone present over here. Today we are going to have a discussion on a subtopic of emulsion, which is instability of emulsion. And my name is Goya Tawfiq as well. Okay, as we are short of time, I do believe that you guys know the meaning of emulsion. And instability means to resist the cause of change. Types of instability: flocculation. What happens is that 5 or 6 globules join together and they form floccules, or flocks you may say. Then this type of instability is termed as flocculation. It can be removed by shaking. As we all know that globules are uniformly dispersed in emulsion. The second type is creaming or sedimentation. Creaming instability is observed in oil in water type of emulsion. As we all know that the globules of oil are less dense than water. So what happens is they rise up and form a concentrated layer, which is termed as creaming. And in sedimentation, you will observe sedimentation in water and oil type of emulsion. We all know that water globules are more dense than oil. They settle down, and this is termed as sedimentation. Sedimentation of creaming can be removed by shaking. So it is a temporary instability. Next we have coalescence. In coalescence instability, what happens is the globules join and the cell wall ruptures. They form a single large globule with a single wall. This is permanent instability. It cannot be revived or prevented, you can say. Next one we have cracking. In cracking instability, you will observe the two distinct layers. First one has been dispersed and which is present in larger quantities continuous. दो layers अलग अलग दिखेंगे, इसको बोलेंगे cracking. And phase inversion is the last instability. As its name suggests, it inverses the phase. If the emulsion is present in oil in water form, it will change into water and oil, and vice versa. This is also a permanent instability. I hope I was clear. Very nice.